धर्म, ईश्वर और विश्वास निकट कौन, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे भारत की जो भूमि है वो संत महात्माओं, गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की जननी है। ये हमारे भारत भूमि पर बड़ा अटेंशन के साथ बैठेंगे। अगर जरा भी सो गए तो समझ लेना इस मन के अंदर बहुत अशांति है। और जब शांति के जब प्रकंपन जब फैलते हैं तो मन को क्या आती है, शांति जब मिलती है तो मन को फिर मन क्या करता है, मन अपनी सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, सोने लगता है। शरीर जरूर होता है लेकिन मन सो जाता है, तो हम खाली के खाली रह जाते हैं। इसे विशेष अटेंशन देना है, ये सोचते हुए कि हम एक गुरु पूर्णिमा के रूप में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस गुरु परंपरा हमारे भारत भूमि की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। लेकिन इस परंपरा में साधु, संत, महात्मा, सन्यासी, इन्होंने ही गुरु मंत्र दिए हैं। और कहीं पर हमारी देवी माताओं ने कभी किसी को मंत्र नहीं दिया था। वो एक हमारे यहाँ देवी, एक सरस्वती शक्ति के रूप में साथ तो रही है, लेकिन गुरु दक्षिणा उसके साथ कभी नहीं दी गई है, न कभी कहीं पर आप लोगों ने देखा हो। हमेशा गुरुओं ने क्या दी है, दीक्षा दी है। गुरु पूर्णिमा, उसमें अपने आप में एक माँ शब्द लगा हुआ है। गुरु पूर्णिमा, गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो हम सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है, इस मन के अंदर जो अंधकार बसा हुआ है, उस मन के अंधकार को मिटाकर इस आपको आपकी पहचान करा दे, आपको स्वयं से स्वयं की रूबरू करा दे, वो प्रकाश की ओर ले जाने वाला कौन कहलाता है, गुरु। माना अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला कौन है, गुरु। और पूर्णिमा, वही तुम्हारी पूर्णिमा, माना पूरी बड़ी माँ, वो कौन है, पूर्ण माने पूर्ण माँ है। वही हमारे लिए सर्वोपरि पूर्ण माना संपन्न युक्त वो माँ, जो हमें अंधकार से कहाँ ले जाती है, प्रकाश की ओर ले जाती है, वो गुरु है। और गुरु के उपलक्ष्य में आज यहाँ हम सब के बीच जो चर्चा है वो क्या है, धर्म, ईश्वर, विश्वास और मैं किसके निकट हूँ। तो धर्म क्यों बनाया गया, हमारे यहाँ की धरोहर है ना, धर्म क्यों बनाया गया। धर्म का मतलब क्या है, धर्म से मतलब ही है धारण करना। धर्म से मतलब धारण करना। हम जो गुरु ने जो हम बच्चों को जो शिक्षा दी, उसे हमें क्या करना है, धारण करना है। जब धारण करते हैं तो वो धर्म हमें धारण करना सिखाता है। जो भी शिक्षा दी आपको, ये ईश्वर, ईश्वर एक ऐसा शब्द है, इस पर बड़ा विवादित शब्द भी है। कुछ लोग इसके ऊपर विवाद भी करते हैं, बहस भी करते हैं। बड़ा मुद्दा, बहस का मुद्दा भी है ये ईश्वर। और कहीं विश्वास का प्रतीक भी है ये ईश्वर, और कहीं विश्वास और कहीं पर उदासीनता का भी माहौल है किसी के अंदर। लेकिन ये आखिर ईश्वर क्यों, क्यों? अगर आप अपने को जब टटोलते हैं तो कुछ तो ये कहते हैं कर्म ही मेरा प्रधान है, कर्म ही मेरा ईश्वर है। क्योंकि आप कर्म करते करते जब किसी की सफलता को प्राप्त कर लेते हो तो कर्म आनंद बन जाता है। सफलता क्या बन जाती है,
तुम्हारा आनंद बन जाती है। जब हम किसी चिंतन को करते करते चिंतन से जब हम किसी चीज़ को हल कर लेते हैं तो वो चिंतन हमारे आनंद का विषय बन जाता है। तो वहाँ पर ईश्वरवादी वहाँ पर विचार धारणाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कर्म प्रधान हो जाता है। अंततः एक समय अवधि ऐसी भी आती है कि हम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं सिर्फ कर्म से, लेकिन आपके अंदर जो पड़ा हुआ जो सॉफ्टवेयर है, आपने केवल बाह्य जगत के, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, जब वो अपनी एक अध्ययन करता है, जब एक प्रश्न को हल करता है और हल करते करते जब अपने प्रश्न को हल कर लेता है तो उसे आनंद का अनुभव होता है कि मैंने ये फॉर्मूला को मैंने हल कर लिया, तो उसे आनंद महसूस होता है। ऐसे ही जिज्ञासु पुरुष, जिज्ञासु जो भी मनुष्य हैं, जब वो अपने अंदर की चिंतन की धारा को आगे बढ़ाते हैं और वो चिंतन करते करते उनका चित्त एक जगह इस तरह से स्थिर हो जाता है और उसे वहाँ उसे आनंद का अनुभव होता है, तो वो उसे अपने आप को केवल आनंद महसूस करता है। तो वो उस आनंद ही वो उसी को वो श्रेष्ठ और सर्वोपरि मानता है। वहाँ उसके अंदर एक ईश्वर की विचारधारा समाप्त हो जाती है। गुरु ने आपको शिक्षा दी और आप चलते चलते अपने जीवन को सफलता के अंत तक पहुंच गए और अपने आप को महसूस करने लगे, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे घर में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो वो गुरु परंपरा से वहाँ वो सीमित रहे। लेकिन किसी को किसी के प्रति विश्वास, ये क्या चीज़ है ये विश्वास, चाहे गुरु के प्रति विश्वास, चाहे किसी देवी देवता के प्रति विश्वास, चाहे मंदिर मस्जिदों में जो भी बनी देव प्रतिमाओं के प्रति विश्वास, और कुछ किसी ने ये भी कह दिया कि तुम अपने सामने एक पत्थर रख लो और विश्वास कर लो, तो उसमें ही आपको विश्वास से आपके अंदर का विश्वास उससे महसूस होगा, क्योंकि आपने विश्वास किया है उसमें। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपकी आस्था, चाहे वो गुरु के प्रति है, चाहे जिसमें आपने अपने मन को मान लिया है, चाहे गुरु के प्रति माना है, सामने का जो सॉफ्टवेयर है वो कितना पावरफुल है, उस सॉफ्टवेयर से आपको कितना आप अपने को क्रिएट कर पा रहे हैं, जितना आप अपने को आत्मोन्नति कर पा रहे हैं, जितना आप अपने को प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, सामने वाले सॉफ्टवेयर से जितनी आपको शक्ति मिल रही है, आपका वो सॉफ्टवेयर ही आपके लिए आराध्य और इष्ट देव बन जाता है और आप कहने लग जाते हो हमारे तो यही हैं गुरु, यही हमारे प्रभु हैं, क्योंकि सामने वाले का जो सॉफ्टवेयर था, उसके सामने वाला जो सॉफ्टवेयर था वो उतना ही सीमित था, आगे की उसके पास कोई भी चिंतन की धारा नहीं थी, इसीलिए वो वहीं पर सिमट गया। आखिर में विश्वास के साथ कहा था ना कि हे अर्जुन, तू जहां भी देखता है मैं ही मैं हूं, तू जिधर देखता है मैं ही हूं, लेकिन वहां पर एक बात बड़ी चिंतन की पैदा होती है, क्योंकि सामने वाले का सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल है, पकड़ने की शक्ति कितनी है कि उसने ये तो कहा कि हे अर्जुन, तू जहां भी देखेगा, मैंने कहा ना विश्वास, कि उसने एक पत्थर को रखा और उसने कहा कि मुझे इसमें कृष्ण नजर आता है, कि उसका जो सॉफ्टवेयर था वो उसे उस चीज का अनुभव कर रहा है, लेकिन सामने वाले का जो सॉफ्टवेयर है वो और ही फास्ट है, वो ये कह रहा है क्या है अर्जुन, तू जिधर देखता है मैं ही हूं, लेकिन एक तरफ तू ये भी तो कहता है क्या कि तू सर्व धर्म छोड़, तू मेरी शरण में आ जा, सर्व धर्म परित्यम मामेकम शरणम व्रज, कि तू सर्व धर्म को छोड़ और तू मेरी शरण में आ। और तुम पहले क्या कह रहे हो कि तू जिधर देखता है मैं ही मैं, फिर तुम इधर क्या कह रहे हो, तुम इधर क्या कह रहे हो कि तू सर्व धर्म छोड़ मेरी शरण में आ जा
मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। तब वहां क्यों नहीं कहा आपने कि तू हाथी में चला जा तो वहां पर भी मैं मिलूंगा, तू शेर में चला जा तो मैं वहां पर भी मिलूंगा। लेकिन तब कहाँ कौन मिल रहा है, तब आपका सॉफ्टवेयर वहाँ डगमगाता है। लेकिन जब आपके अंदर ज्ञान का चिंतन जब श्रेष्ठ होगा, आत्मा का अनुभव होगा, आपके अंदर जब विश्वास होगा, जिसके लिए आप निकल पड़े हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि विश्वास और आपके निकट कौन। एक महान भाव थे, उन्होंने एक वैकल्पिक कोई वाहन खरीदा और उनके प्रति जो भी आस्था थी तो उस आस्था को लेकर के वो अपने आस्था के स्थान पर उसका पूजन कराने के लिए जा रहे थे। एक बड़े ही आपको इससे प्रेरणा मिलेगी इस कहानी से। तो मान लीजिए उन महान भाव का फोन आया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं बाहर हूं। तो महान भाव अपना व्हीकल लेकर के वो अपने आस्था के स्थान पर सेवा केंद्र पर जा रहे थे। वहां पर निमित्त जो भी बहन थी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या कमी थी वहां? इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी लोगों को, मनुष्यों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप तो होने वाले कौन हो? देवता हो। तुम कौन हो? तुम देवता हो। और मनुष्यों को क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। देवता और मनुष्यों में कितना अंतर है, उसकी प्रेरणा मिलेगी आपको। क्या? तो वो विश्वास। जब विश्वास में जब कहीं कमी होती है तो हम तुम नहीं तो और कहीं। तो ये क्या है? ये चित्त की असफलता है, मन की व्यथा है, मन कमजोर है। हमें क्या करना है? जब हमें पूर्ण निकट और जब विश्वास है, हमें उसी विश्वास पर जीना है। अगर वही बात जो कृष्ण ने कही थी कि तू सर्वधर्म छोड़ और मेरी शरण में आ, और एक तरफ उसी ने ये कहा था कि तू जहां भी देखेगा मैं ही नजर आऊंगा, तो फिर तुमने अपनी तरफ इशारा क्यों किया? इन रहस्यों का, इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए आपको अपना सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा जो बेहद का लिए बैठा है। वो अनंत शक्तियों का सागर, वो परम पिता परमात्मा शिव है, जो उसका सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है, जो विश्व के आनंदों का भी आनंद है। वो विश्व के जितने भी गुरुओं का गुरु है, संतों का अंत है। वो एक अनफाइनाइट है अपने आप में। एक ऐसे हमें सॉफ्टवेयर को पकड़ करके चलना है जहाँ न चित्त की चंचलता होगी, न मन की व्यथा होगी, मन शांत होगा, सुखी होगा और हम संपन्न भी होंगे। अच्छा, ओम शांति।